हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए ठीक है। अपना ये लर्निंग वीडियो, इसमें हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। तो बहुत सारा चीज हम लोग सीख रखे हैं, जैसे चार्ज, करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी सीखे थे हम लोगों ने। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसमें एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ उसके बाद। सो ठीक है अभी तक? हेलो, हाँ ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अपने घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किटिंग करते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं। ओके, सो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, सो आप जैसे कि कोई भी देख सकते हो, सॉकेट्स जो होता है, पावर पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है, 3 पोर्ट होते हैं। 3 पोर्ट। ओके, 3 पोर्ट में एक होता है क्या, लाइव वायर के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए, एंड तीसरा जो होता है अर्थ के लिए। ओके, सो अर्थ वायर के लिए। तो सबसे पहले हम एक इसमें अर्थिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करेगा उसको समझेंगे। ओके, सो अर्थिंग आप लोग जानते हो कि क्यों किया जाता है। अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है, सारे अप्लायंसेस, प्रेस में जनरली लोगों को शॉक लग जाता है बहुत बार। उसमें क्या होता है, अगर अर्थिंग नहीं होगा तो सारा करंट आपके बॉडी से फ्लो करेगा और वो बहुत ही हार्मफुल होता है। करंट जो है, अगर लार्ज करंट अपनी बॉडी से फ्लो करे तो। ओके, सो इस केस में अर्थिंग करने से क्या होता है, अगर बाय मिस्टेक कहीं पर भी एप्लायंसेस के अंदर कनेक्शन टूट के एप्लायंसेस के बॉडी को टच कर रहा है और मेटलिक बॉडी है, तो वो क्या होता है, अगर उस हमारे बॉडी को टच करेगा तो करंट हम में से फ्लो करेगा और हमें बहुत ही हानि पहुंचा सकता है, फैटल भी हो सकता है। ओके, सो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं कि अगर एक वायर का कनेक्शन देते हैं जो बॉडी को टच करता हुआ डायरेक्टली अर्थ को जाता है, तो ज्यादा मैक्सिमम करंट जो है अर्थ को चला जाए और हमारी बॉडी में बिल्कुल तो करंट तो फ्लो करेगा ही अगर डैमेज प्रोडक्ट है तो, लेकिन मिनिमम करंट फ्लो करे हमारे बॉडी से। ओके, सो अर्थिंग क्या होता है, इट इज कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ appliances to earth for saving us from adverse effect of current if by any chance current in appliances we handling flow through our body। ओके, सो 3 पोर्ट होते हैं, याद रखेंगे अर्थिंग के लिए। बेसिकली अर्थिंग करने का मतलब, अगर बाय एनी चांस हम जो एप्लायंसेस हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं उससे अगर करंट हमको, लाइव वायर हमें टच कर रहा है, ओके, तो उस केस में जो है अर्थिंग वर्क करता है। हालांकि इसके लिए तो आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जो जहां पर भी हमें टच करना होता है वहां पे हैंडल होता है, इंसुलेटेड मटेरियल का होता है। ओके, सो बहुत सारे होते हैं डिवाइस जो कि मिनिमम हमें
हो वहां पे। ओके, इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर होता है, थर्मोस्टेट होता है, बट फिर भी बाय एनी चांस कुछ भी संभावना है तो उसका अगर करंट, एक्सेस करंट हमारे बॉडी से ना फ्लो करके डायरेक्ट अर्थ को जाए, उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। ओके, सो एप्लायंसेस को सेव करने के लिए जो है अर्थिंग का कनेक्शन जाता है। अर्थिंग का कनेक्शन सब जगह होता है। ओके, अब इस केस में हाउस होल्ड हो गया। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखो यहाँ पे किस तरह से ये वर्क करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका जो सबसे मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड। वहां पे 3 वायर आता है। क्या 3 वायर आता है? उसको हम इस तरह से समझा सकते, 3 वायर, एक तो अर्थ को रहता है और 2 आता है आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहां से आता है आपको ट्रांसफार्मर से 2 वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, और एक तीसरा आपका जो होता है ग्राउंड वाला अर्थ वायर। ओके, अब मान लो कि आपके पास जितने भी कमरे हैं तो ये यही तीनों वायर जाएगा ना, यही तीनों कनेक्शन जाएगा ना हर एक कमरा में, जितने भी हर एक पावर पॉइंट है तो। ओके, सो यहीं से तीनों कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन होता है तो यहीं से तीनों कनेक्शन होगा। ओके, सो इसमें जो है मान लेते हैं कि आप यहाँ पे लाइव वायर जब भी हम यूज करते हैं तो वहां पे देखो फ्यूज बना होता है। क्या फ्यूज होता है? ओके, फ्यूज होता है। चलिए, सो लाइव वायर से जब भी हम लेंगे तो ये लाइव वायर से जब भी हम लेते हैं तो ये जो होता है फ्यूज होता है। ओके, सो इस तरह से यहां से जब भी आप लोगे, जैसे कि मान लो कि यहां पर आपका क्या कहते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते, इसको एक्सटेंड कर देते, ये कमरा है, इस कमरे में पहुंचाना है रूम 1। सो एक लाइव कनेक्शन जाना चाहिए, एक न्यूट्रल कनेक्शन जाना चाहिए और एक जो है अर्थ वाला कनेक्शन जाना चाहिए। ओके, सो ये रूम 1 को मिल गया। सो रूम 1 को तीनों मिल गया। अब इसको रूम 1 में ही आप इसको 10 जगह कर सकते हो, 4-5 पोर्ट बना सकते हो। यहां से यहां लगा दो, फिर यहां से यहां लगा दो, फिर यहां से यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही रूम में 4-5 पोर्ट बना सकते हैं। अब क्या है, रूम 2 को भी चाहिए भाई, तो रूम 2 इसके बाजू में है। चलो रूम 2 में भी क्या चाहिए, एक तो लाइव चाहिए ही। चलो ठीक है, लाइव दो भाई इसको। एक इस तरह से दिखाने का मतलब प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर, जैसे नॉर्मली एक वायर इधर जा रहा है दूसरा वायर इधर है, तो इंसुलेटेड वायर है, एक दूसरे के ऊपर भी रखते हैं तो करंट जो है एक दूसरे के करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं, इसीलिए तो एक लाइव चला गया और एक हमें क्या मांगता है, डायरेक्ट यहां से भी दे सकते हैं या इसके बाजू से ही दे सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका, एक न्यूट्रल भी चला गया और ये जो होता है एक अर्थ भी चला गया। अब रूम 2 में भी 3-4 पोर्ट अपने अकॉर्डिंग इस दीवार पे, उस दीवार पे, नीचे बेड के पास जहां लगाना चाहते हो यहीं से तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये रूम 2 हो गया भाई। अब ये क्या है, हॉल। मान लो कि ये है आपका हॉल, तो हॉल को दो जी, तो हॉल को भी क्या देंगे, एक तो लाइव देना ही पड़ेगा, तो एक लाइव पहुंचाओ इसको और एक न्यूट्रल पहुंचाओ। चलो ठीक है, हम इधर से नहीं पहुंचा सकते तो इधर से पहुंचा देंगे, नहीं तो यहीं से पहुंच जाता है दोनों तरफ। एक न्यूट्रल दे दिया और एक
अर्थ दे दो। अब हॉल में भी 5-10 जगह आपको पावर पॉइंट बनाना है, बना लो, यहीं से सारा कनेक्शन ले लोगे। ओके, और भी बना सकते हो, तो इस तरह से और भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। सो इस केस में क्या होगा, एक लाइव होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक अर्थ होगा। ओके, सो ये है आपका लाइव वायर्ड। लाइव वायर कहने का मतलब जिसको टच करने से आपको शॉक लगेगा, तो लाइव वायर कहलाता है। ओके, न्यूट्रल जो होता है ये है आपका न्यूट्रल वायर, ये है न्यूट्रल, और ये जो होता है तीसरा आपका अर्थ होता है, अर्थ होता है। ओके, सो आप कैसे भी कनेक्शन बना सकते हो, उसमें एक पॉइंट लाइव का दे दो, एक पॉइंट न्यूट्रल का और एक पॉइंट अर्थ का, तो वो वहां पे पावर मिल जाएगा, वहां पे अर्थिंग। समझ गए। लाइव को बेसिकली जो है, लाइव का रिप्रेजेंट कलर जो होता है, कलर ऑफ लाइव, लाइव वायर जो होता है वो होता है आपका रेड और ब्राउन। और कलर ऑफ जनरली जो होता है, कलर ऑफ न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल का पहचानना है तो जो रेड और ब्राउन होगा वो जनरली लाइव होता है, और न्यूट्रल जो होता है वो आपका जनरली जो होगा ब्लैक और येलो, येलो, ब्लैक और येलो। और कलर ऑफ अर्थ जो होता है अर्थिंग का जो कलर होगा वो होता है ग्रीन। तो आई होप इसको आप समझ गए किस तरह से अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो डायरेक्ट अगर मान लो कि इसमें जो है लाइव यहाँ पे पहुंचा रहे थे, यहां से ना पहुंचा के यहां से भी पहुंचा सकते थे। इसमें जो लाइव पहुंचाया है इसको यहां से नहीं पहुंचा के आपको मन है तो डायरेक्ट फ्यूज के थ्रू यहां से भी पहुंचा दो, इसको यहां से भी पहुंचा दो जी, यहां से भी पहुंचा दो। इसमें कोई लाइव दिया ना तो इसको लाइव दिया तो यहां से नहीं डाल के हम जो है डायरेक्ट यहां से डाल सकते हैं, मेन से डाल सकते हैं, वहां से बाजू से चोरी नहीं करेंगे कनेक्शन। ये ऐसा डाल सकते हैं। ओके, तो सिंपली हमें क्या चाहिए कि हर जगह एक न्यूट्रल चाहिए, एक अर्थ चाहिए और एक लाइव चाहिए होता है। तो बस वायर लो और वहां पे पहुंचा दो, सीधा मेन में लाइव को कनेक्ट करो फ्यूज के थ्रू और वहां से पहुंचा दो डायरेक्ट। या फिर एक रूम पे पहुंच गया, एक रूम में तो उसके बाजू में है तो यहीं से दूसरे रूम में पहुंचा दो, या दूसरे रूम से हॉल में पहुंचा दो, या हॉल में पहुंचा हुआ है तो हॉल से रूम में पहुंचा दो। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि सबके लिए वापस से यहाँ पे कनेक्शन करें। ओके, तो इस तरह से होता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और हम बात करते हैं जूल्स लॉ का, बात करेंगे थोड़ा सा जूल्स लॉ का। तो ये डायग्राम आप समझ गए हाउस होल्ड सर्किटिंग का। जो भी रूम है, हॉल है, उसमें तीनों वायर कनेक्ट करके कैसे भी आप लपेट के जैसे भी आप पहुंचा दो। अब यहाँ पर भी देखो रूम 1 को, तो एक कनेक्शन लाइव का है और एक कनेक्शन ये वाला देखो तो न्यूट्रल का है, और एक कनेक्शन ये वाला देखो तो ये क्या है, अर्थ का है। रूम 2 को भी देखो तो ये यहां से ले लिया है तो ये तो न्यूट्रल वाला ले लिया है, और ये वाला जो है ये तो लाइव है, डायरेक्ट आ रहा है, और ये वाला जो है ये देखो अर्थ है, ये अर्थ का है, अर्थिंग वाला है। ओके, हॉल की भी बात करेंगे तो हॉल में देखो तो एक लाइव डायरेक्ट है, दूसरा देखो यहाँ से लाइव न्यूट्रल है, तीसरा यहाँ से अर्थ है। ओके, तो यहाँ पे चेक करना है हर एक रूम में एक लाइव, एक अर्थ और एक न्यूट्रल है कि नहीं। ओके,
सो सिंपली आप इसको देखोगे, हर एक रूम या हॉल में एक लाइव, एक न्यूट्रल एंड एक अर्थ होना चाहिए। ओके, सो आई होप ये समझ गए किस तरह से हम अपने जो घर बनाएंगे अगर तो आप या खराब हो गया तो आप अपने घर के जो सर्किट है उसको चेक कर सकते हो, क्या लाइव आ रहा है, क्या न्यूट्रल आ रहा है, या फिर जनरली चेक ही करना पड़ता है, बना बनाया घर है तो नया घर में कैसे पहुंचाना है इलेक्ट्रिसिटी को, नए घर में वायरिंग कैसे करनी है, तो आप अब कर सकते हो। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, सो ये यहाँ पे रहने देते हैं। नाउ इसमें एक दो टर्म और है, आपको जूल्स लॉ पढ़ लेते हैं। और क्या, जूल्स लॉ के अलावा केमिकल इफेक्ट जो बच रहा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, उसको पढ़ेंगे। तो आज हम जूल्स लॉ पढ़ लेंगे और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे और लास्ट में एक बचेगा केमिकल इफेक्ट, उसको हम लास्ट में पढ़ के समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। ओके, सो जूल्स लॉ क्या होता है? जूल्स लॉ क्या होता है? जूल्स लॉ, ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ाया था, तो उस केस में एक जूल्स लॉ शायद पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं, तो पढ़ लो। सो उस केस में जब हीट जनरेट करेगा तो वर्क के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो ये जो है जूल्स लॉ कहता है हीट डेवलप is directly proportional to work। ओके, और आप कर सकते हो Q is directly proportional to work। और किसी किसी बुक में आपने मान लो कोई सिस्टम है, आप ऐसा समझ सकते हो कोई सिस्टम है, आपने उस पे वर्क किया, मान लो कि कोई कंटेनर है या उस पे पानी है। आप देखते होंगे कि मिक्सर में जब हम शेक बनाते हैं या कुछ ग्राइंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, वो रोटेट कराते हैं, उसके अंदर के पैडल को चक्री रोटेट करती है जो है। तो उस केस में कटर जब रोटेट करता है तो एक्चुअली कटर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो काटने में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को यूज करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी मटेरियल रखा हुआ है, गाजर, मूली या कांदा, बटाटा जो भी है, सो उसको एनर्जी देता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब भी आप ग्राइंडर यूज करते होंगे तो देखते होंगे क्या कि जो सब्सटेंस हम डाले उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अगर आइस को डाल के क्रश करोगे तो आइस मेल्ट होके ठंडा ही तुमको अपीयर होगा, कोल्ड ही अपीयर होगा, कोल्ड कॉफी बनता है। लेकिन उसमें आइस जो था उसका टेम्परेचर कम था, और कोल्ड कॉफी इवन कोल्ड है बट उसका टेम्परेचर आइस के कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा, तभी तो मेल्ट किया है। तो इसको अगर हम मान लो कि रोटेट कराते हैं, ये रोटेट कराते हैं मान लो कि इस तरह से, ओके, सो इसको रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराएंगे, फ्लूइड है तो ये क्या करेगा कि हीट को डेवलप करेगा, जिससे ये फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो सपोज कि यहाँ पे आपने W वर्क किया, वर्क जो है W, और हीट डेवलप हुआ आपका Q। सो हीट डेवलप कितना होगा, जितना ही आप उसको रोटेट कराते रहोगे उतना ही हीट डेवलप होगा। आपका वर्क जो है यहाँ पे हीट में कन्वर्ट होते रहता है। ओके, सो इस केस में W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, और आप ये कह सकते हो कि और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, एंड आप ये कह सकते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, एंड आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो
और इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, सो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, या यहाँ पे तो पहले हीट अगर आप कैलकुलेट किया तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। सो इस केस में W इक्वल टू JQ लिख सकते हैं हम। ओके, अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W है, हीट डेवलप इन दिस कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, देन आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट डेवलप। तो W इक्वल टू JQ होता है, ये कांस्टेंट है। J क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and it is called as मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या? मैकेनिकल इक्विवेलेंट और जूल्स कांस्टेंट। सो यहां पे याद रखेंगे W इक्वल टू JQ, तो J इक्वल टू हो जाएगा W बाय Q और इसका वैल्यू होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। ओके, सो ये याद रखेंगे। सिंपली जूल्स लॉ क्या होता है कि ये रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड हीट कन्वर्जन प्रोवाइड कराता है। ओके, जूल्स लॉ किसके रिगार्डिंग है? रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड हीट डेवलप्ड, ये आपको देता है। रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड हीट डेवलप बताता है और इसमें J जो होगा वो क्या होगा? जूल्स कांस्टेंट होगा या उसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। ये होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। ओके, सो आई होप आपको ये याद रखेगा। एक जूल्स लॉ जब आप हीट करते हैं या करंट जो है हीट डेवलप करता है तो उस केस में कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। सो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन है तो इस पे कर लेते हैं और उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस पे हीटिंग इफेक्ट है या नहीं है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें तो नहीं देखा रहा है हीटिंग इफेक्ट पे, आपको क्वेश्चंस मुश्किल ही दे रखा है। ओके, सो नहीं, हीटिंग इफेक्ट पे तो नहीं है। सो हाँ, एक क्वेश्चन है, आज द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर रेजिस्टेंस आर हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाय। ओके, अब जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, कहता है हीट जनरेटेड इन कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 180 ओम, हीट जनरेटेड इन कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 180 ओम which is connected to a silver voltmeter is 364.5 kilojoule. It is a steady current is passed through the circuit for 15 minutes. Find the mass of Ag that gets deposited। अच्छा, ये तो केमिकल इफेक्ट का है भाई, ये हीटिंग इफेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं है। नहीं आ ही नहीं रहा। हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन अपने है या नहीं दिख रहा है। चलो बच्चे, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, वो बच रहा है हमारा और उसको हम क्या करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट है, अच्छे से बना के आपको रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि पूरा लास्ट वाला वो अलग कंसेप्ट हो जाता है, वो फिजिक्स में पढ़ना नहीं होगा, केमिस्ट्री का है कंसेप्ट।
तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से अलग से बता देंगे ताकि मिक्सअप ना हो कंसेप्ट। ओके, सो इसीलिए उसके लिए हम अलग से वीडियो, ये सब यहाँ तक फिजिक्स वाला मैकेनिज्म था, तो यहाँ पे हो गया। इस वीडियो के साथ हम आपको क्वेश्चन सेट हम प्रोवाइड करेंगे, उसको सॉल्व कर लेना है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आप लोग अपना नोटबुक अपडेट करोगे। ओके, ठीक है। तो सब बच्चों के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी आई होप कि सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो वापस से वीडियो देखो और वापस से जो आपको भेजा जा रहा है पीडीएफ उस पर प्रैक्टिस करो। ओके, जो भी वापस से पीडीएफ भेजा जा रहा है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। सो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ गए होंगे। लास्ट में क्या पढ़ाया था? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि अपने को मेल्ट कर ले, अपने को जला के बाकी के जो हमारे महंगे अप्लायंसेस हैं उसको बचा ले। अर्थिंग का क्या होता है? अर्थिंग का भी सेम होता है। क्या कहते हैं? सेविंग, मतलब कि सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज वायर। अर्थिंग ये भी एक सेफ्टी डिवाइस की तरह वर्क करता है जो हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ करंट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अर्थिंग के कारण। डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया। उस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो जितने भी हॉल, रूम, कमरे, किचन, बाथरूम है सब में क्या जाना चाहिए? एक लाइव जाना चाहिए, एक न्यूट्रल जाना चाहिए, एक अर्थ वायर जाना चाहिए। ओके, सो ये हो गया। और हम अभी जूल्स लॉ भी पढ़ लिए। जस्ट इसको एक लाइन में याद रखोगे। जूल्स लॉ क्या? इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड हीट डेवलप। ओके, वर्क डन एंड हीट डेवलप। तो ये इससे आता है कि याद रखिए जी का वैल्यू, जी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोला जाता है या जूल्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ओके, सो जी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यूनिट हो जाएगा जूल पर कैलोरी। ओके, सो इसको याद रखेंगे। और क्या बताया था? बाकी पुराना चीजें जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताया है उसको रिवाइज करो, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओम्स लॉ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो एक ओम्स लॉ में एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में, लास्ट में है, तो एक शायद मिस कर गया होगा या फिर अपडेट नहीं हुआ होगा। ओके, सो एक ग्राफ वाला होगा। एक ग्राफ बहुत सारे बच्चे को मिलेगा पहचानने के लिए कौन सा ओमिक रेजिस्टर है, कौन सा नॉन ओमिक कंडक्टर है। ओके, सो कंडक्टर दो टाइप का होगा। कंडक्टर जो होता है दो टाइप का होता है। ओमिक कंडक्टर and non-ohmic. Okay, ohmic कंडक्टर में क्या होता है बच्चे? उसका अगर देखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज की बात करें या डी वोल्टेज, वोल्टेज करंट, बस ये ग्राफ का चलना है। दो चीज एक हाँ की 12th में है, लेकिन आपके सिलेबस में थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वोल्टेज और करंट की बात करेंगे तो इस केस में जो होगा इसका ग्राफ जो होगा, वोल्टेज एंड करंट की बात करेंगे तो ये ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन अगर हुआ वोल्टेज और करंट का ग्राफ तो ये ओमिक रेजिस्टेंस होता है। ओमिक कंडक्टर, और इसको बोल सकते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ओमिक रेजिस्टेंस। मतलब अगर कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है तो ऐसा होगा, ओबे ओम्स लॉ। ये कंडक्टर जो है ओम्स लॉ को ओबे कर सकता है। बट अगर मान लो कि ये जो है कुछ ऐसा है ग्राफ, वोल्टेज
करंट, ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। अब वोल्टेज करंट ऐसा होगा। सो अगर ऐसा ग्राफ है और ये इस तरह से कुछ है, ऐसा, समझ गए? सो इस केस में ये सब जो है, ऐसे कंडक्टर को नॉन ओमिक बोलते हैं। क्या? नॉन ओमिक। अगर वोल्टेज ग्राफ का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट ग्राफ ऐसा होगा कि नॉन ओमिक होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, याद रखेंगे। कंडक्टर बोल सकते हैं इसको, और इसके रेजिस्टेंस को नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। सो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर का जो होता है रेजिस्टेंस, इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होता है उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। सेमीकंडक्टर डिवाइस में नॉर्मल जो कंडक्टर है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसमें इस तरह का होता है। और सेमीकंडक्टर आजकल जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल हो, कुछ भी हो, लैपटॉप है, टैबलेट है, कहीं पर भी आजकल कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, IC सर्किट जहाँ पे यूज होता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। ये ब्रॉड चैप्टर है जो कि 12th में पढ़ना पड़ता है। अभी हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे कंडक्टर के रिगार्डिंग। तो बस आपको ये याद रखना है। आपको अभी कभी क्वेश्चन आएगा तो बस यही पूछेगा इसमें कौन सा ओमिक कंडक्टर हो सकता है और कौन सा नॉन ओमिक होगा। ओके, सो ये शायद एक ग्राफ वाला पोर्शन रह गया था, तो आपको पता चल गया इस वीडियो के थ्रू। चलिए, सो ये हम बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो गया है। एक करंट की बात करेंगे तो केमिकल इफेक्ट है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो एक पूरा क्लास उसको हम समझा देंगे अच्छे से। और उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसको पूरे के पूरे को प्रैक्टिस करोगे। आज ही PDF का आपको सेंड किया जाएगा, सो उसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। और उसके बाद जो डाउट होगा, उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ चीजें दोबारा आपको समझनी है तो आप हमें मेंशन करेंगे। ओके, सो चलिए आज ही वीडियो यहीं पे रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीखा होगा आपने, और जो कुछ दिक्कत है प्रैक्टिस करके अच्छे और भी अच्छा करेंगे। सो थैंक यू। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ओके।